हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सेलन बर्मन। वेलकम टू जीएस विद सेलन। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे समझने से पहले हमें कुछ बेसिक फिगर्स की जानकारी चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी है, कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल शेप में है। हम इसे बीच में ऐसे कट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कट कर लेते हैं, जैसे एक केक की कटिंग करते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से कट कर लेते हैं। अब ये पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पास मैंने इस प्रकार से कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद हमें देखना है कि अर्थ का इंटीरियर में एक्चुअली है क्या। तो हमने फाइंड आउट किया कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में है ना। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म का मतलब होता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। और अलग अलग एलिमेंट के साथ साथ उसका नेचर भी अलग अलग है। कैसे? देखिए, ये जो मैंने पार्ट डिवाइड कर दिया है ना, तो ये जो लगभग लगभग ऊपर का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट, जो कि 0 to 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो होता है ना वो सॉलिड होता है, सॉलिड पार्ट है, ठीक है ना। हम जिसमें रह रहे हैं वो भी सॉलिड है ना। जो सी सर जो भी हमारे यहाँ के समुद्री इलाके हैं, आप लोग जानते हैं ओशियन, है ना, सी, तो ये भी हमारे जो लाइस करते हैं वो क्रस्ट पर ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये सी जो है क्रस्ट पे ही है, क्योंकि 0 to 100 किलोमीटर तो हमारा क्रस्ट ही है। और जो सी है वो लगभग लगभग सिर्फ 11 किलोमीटर ही इंटीरियर में है, डेप्थ में है ना। आप लोग जानते होंगे, मेरियाना ट्रेंच का नाम सुने होंगे। लगभग लगभग 11,033 मीटर की डेप्थ में है वो, यानी कि 11 किलोमीटर आप लोग मान सकते हैं। उसके नीचे हम जैसे जाते हैं, अब हम अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो तीन चीज़ें हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ती जाएगी। उसको समझते हैं। तीन चीज़ें वो क्या है? देखिए, डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो तीन चीज़ें क्या रहेगी? प्रेशर इंक्रीज होगा सबसे पहले, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसके बाद डेंसिटी जो है, घनत्व जिसे बोलते हैं, वो भी इंक्रीज होगी। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है डेप्थ में जाने से बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। एक डेटा है, एक एनसीईआरटी का डेटा है कि प्रत्येक 32 मीटर की अगर हम डेप्थ में जाते हैं ना, तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर अंदर में चले जाएं तो हमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि क्रस्ट तो 100 किलोमीटर की डेप्थ में है, नीचे में है, तो उसका फिर टेम्परेचर कितना ज़्यादा हैवी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। हमें यही समझना है। तो अब देखिए, नीचे जो है ये एक एस्थेनोस्फियर की आप लोगों को लेयर दिख पा रही होगी, है ना। इसे हम कहते हैं हिंदी में दुर्बलता मंडल। एस्थेनो का मतलब ही होता है वीक। एस्थेनो मतलब वीक, ठीक है ना, यानी कि कमजोर। इसे वीक क्यों बोलते हैं? देखिए, मैंने क्या बताया, क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर में लाइज करता है, लेकिन जो एस्थनोस्फियर है ना वो लगभग लगभग 400 to 700 किलोमीटर नीचे डेप्थ में होता है, ठीक है ना। इसकी इतनी मोटाई होती है, डेप्थ होती है ये। लेकिन वीक क्यों है? देखिए, यहाँ पास क्या है, नीचे मैग्मा है, ठीक है ना। आप लोग वॉल्केनिक इरप्शन जानते हैं, है ना। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है ना वो मेंटल से आता है, मेंटल का पार्ट है। वहां से ऐसे निकलेगा और एस्थनोस्फियर को सबसे पहले ब्रेक करेगा, यहाँ पास से ऐसे ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करेगा तो उसके बाद ही ना हमारे क्रस्ट पे आएगा, सरफेस पे आएगा। तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? दुर्बलता मंडल, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पास टेम्परेचर बढ़ा क्रस्ट में, है ना। नीचे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है। किसी टाइम पीरियड में टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो यहाँ पर रॉक सरफेस है ना, यहाँ पे रॉक सरफ मतलब अर्थ का इंटीरियर क्या है, मतलब जो पृथ्वी है वो तो रॉक से ही मिलकर बनी है, आप लोग सभी जानते हैं। तो जो रॉक सरफेस है वो एक टेम्परेचर में वो भी मेल्ट होने लगेगा, है ना। मान लीजिए 5000 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में रॉक मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर उसको देखें तो 4000
लगभग लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, है ना, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। यानी कि ये एस्थनोस्फीयर के नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहाँ तक सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। और इसके बाद जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें सेमी सॉलिड का फॉर्म मिलेगा देखने को, ठीक है ना। अब अचानक से तो बिल्कुल सेमी सॉलिड मिल नहीं जाएगा, हमें तो एक ऐसा लेयर मिलेगा ना जहाँ पर हम लाइस करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो उसके बाद जो है थोड़ा जैसे जो टेम्परेचर है 4000 के बाद जो बढ़ना चालू होगा 5000 तक, उसमें सेमी सॉलिड का फॉर्म देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए, और डेप्थ में जाते जाएंगे तो टेम्परेचर और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अपर मेंटल। मेंटल 2 टाइप्स के होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताया, प्रेशर भी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है। अब एक चीज़ आप लोग को मज़े वाली बात मैं ये बताऊँ कि अभी तक हमारी जो साइंटिस्ट हैं, हमारे भूगर्भिक विज्ञान, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक अंदर तक ही जा पाए हैं, है ना। वो कैसे, आप एक जगह जानते होंगे, कोला, कोला करके एक क्षेत्र का नाम है, वो आर्कटिक ओशियन में है। वहाँ पर माइनिंग की गई और लगभग लगभग 12 किलोमीटर डेप्थ में हमने माइनिंग करके देखा वहाँ पे। और वहाँ पे ये देखे कि यार टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, प्रेशर इतना बढ़ जा रहा है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि हमारा कोई टूल्स जो है काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन हम इतने डेप्थ के कैसे जान पा रहे हैं, तो उसके भी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स की वजह से हमें उसकी जानकारी लगती है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सोर्स में क्या है, आप डायरेक्ट माइनिंग कर लीजिए, वो डायरेक्ट सोर्स है। वॉल्केनिक इरप्शन भी डायरेक्ट सोर्स में आता है ना। लेकिन इनडायरेक्ट सोर्स में क्या आएगा, देखिए सीस्मिक वेव्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं अर्थ क्यूक, या मैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव्स की वजह से भी हमें पता चल जाता है कि इनडायरेक्ट सोर्स से कि अर्थ के इंटीरियर में एक्चुअली है क्या। मैंने बताया अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल देखिए, ये मैंने 0 to 100 किलोमीटर में क्लासीफाई कर दिया, यहाँ पास 400 to 700 में क्लासीफाई कर दिया। अब देखिए, अपर मेंटल से जो लोअर मेंटल का जो पार्ट है ना, तो लोअर मेंटल वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पास जो अर्थ का इंटीरियर का डेप्थ हो जाता है ना, वो लगभग लगभग 2900 किलोमीटर का हो जाता है। अब सोचिए, आप लोग अनुमान लगाइए कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा होगा और कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जा रहा होगा, है ना। क्योंकि मैंने एक डेटा में बताया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये जो फॉर्म है ना मेंटल का, ये पूरा सेमी सॉलिड रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि जो रॉक सरफेस है वो मेल्ट हो जा रही है। इसके बाद आता है आउटर कोर की बारी। ये जो आउटर कोर देख पा रहे हैं, ये कोर जो है टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा एक समय में टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा उसके बाद, यहाँ की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो अभी हम आगे समझेंगे। और इसके बाद जो नीचे का जो पार्ट बचता है वो इनर कोर कहलाता है। जो इनर कोर होता है उसका जो रेडियस होता है वो 6371 किलोमीटर की रेडियस है। मतलब कि अगर इसका हम डबल कर देना, 12600 जो भी आएगा, वो उसका डायामीटर, यानी पृथ्वी का डायामीटर पूरा लगभग लगभग 12600 12740 लगभग लगभग किलोमीटर इसमें दिखता है हमें देखने को, है ना। तो ये इनर कोर, अब ये इनर कोर इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें पूरा का पूरा एक मून समा जाए, है ना। मून कितना हमसे छोटा है, लगभग लगभग 1/4 छोटा है ना, 1/4 छोटा है। तो ये 1/4 बड़ा है, क्या, इनर कोर इतना ज़्यादा बड़ा है ये, ठीक है ना। अब आते हैं एक दूसरे पार्ट पर, ये वाले फिगर पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्रस्ट मैंने बनाया है, ठीक है ना, ये सी सरफेस है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताया था कि डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो क्रस्ट में जो डेंसिटी हो रही थी वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन हम डेप्थ में जा रहे हैं, अब डेप्थ में क्या हो रहा है, सी लेवल पे जाते जाएंगे तो वहाँ की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो सी की जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की पहुँच जाती है। बीच में हम एस्थनोस्फीयर को देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। एस्थनोस्फीयर के बाद अपर मेंटल की जो बारी आती है, और लोअर मेंटल, ठीक है ना।
यहाँ पास जो डेंसिटी होती है अपर मेंटल की वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है, लगभग लगभग जो सी का सी बेड होता है उसके बराबर होती है, ठीक है ना। लेकिन जो लोअर मेंटल के नीचे का पार्ट होता है ना, वहाँ पे डेंसिटी और बढ़ जाती है, 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में हो जाती है यहाँ की डेंसिटी, ठीक है। और इनर कोर है ना, जो इनर कोर वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या समझने वाली चीज़ है। तो यही तो क्वेश्चन आते हैं कि प्रेस डेप्थ बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी में इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्रस्ट किससे मिलकर बना है, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये दो एलिमेंट्स जो बहुलता में पाए जाते हैं, इससे मिलकर बना है क्रस्ट, ठीक है ना। तो सॉरी सी बेड किससे मिलकर बना है, तो सीमा, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। मेंटल किससे मिलकर बना है, तो सीमा, ठीक है ना, ये भी सीमा से मिलकर बना है, यहां पर आप लिख सकते हैं सीमा। और जो कोर कोर मिलकर बना है वो मिला है, सॉरी कोर मिलकर बना है नीफे, है ना, निकिल और फेरस से। तो ये, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ का इंटीरियर जो है, अर्थ का इंटीरियर नीफे से मिलकर बना है, तो क्या इसमें नया है। तो आप लोगों को मैं अच्छी मज़ेदार वाली चीज़ बता दूं कि अर्थ का इंटीरियर जो अगर निकिल और फेरस से मिलकर बना है ना, तो इतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ पे आयरन हो गया है कि उस आयरन की वजह से क्या हो पा रहा है, कोई भी चीज़ पृथ्वी अपने आप अपने पास आकर्षित कर रही है, खींच रही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा डेंस होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये इनर कोर जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये आप लोगों को एक फिजिक्स का लॉ पता होगा कि ज़्यादा इंटीरियर में जाने से क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रेशर और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस। आप एक स्टोन पेल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं छर्रा। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना मैं हार्ड चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये इनर कोर इतना हार्ड हो जाता है, और यही बहुत एक्सट्रीम लेवल पर किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना, क्या हो गया, निकिल और फेरस से मिलकर बना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है कि ये देखिए, ये अर्थ का जो इंटीरियर है ना, तो इसे हमने अब लेयर बाय लेयर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने क्या बताया, क्रस्ट, अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, कॉनराड, इसे हम बोलते हैं कॉनराड, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यानी कॉनराड असंबद्धता भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेयर चेंज हो रही है, आप लोग देख पा रहे हैं, सॉरी 1 मिनट, ये क्रस्ट से सी बेड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कॉनराड सी बेड से, ये देखिए यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, ये एस्थनोस्फियर तक की। तो इसे हम क्या बोल देंगे, मोहोविसिक, क्या बोल देंगे, मोहोविसिक, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, या फिर मोहोविसिक असंबद्धता। अब देखिए एस्थनोस्फियर से लेकर लोअर मेंटल के बीच में हम जो पार्ट है इसको देख लेते हैं। तो ये होता है रैपेटी, क्या होता है, रैपेटी, रैपेटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब लोअर मेंटल से आउटर कोर के बीच का जो पार्ट है इसे हम देख लेते हैं। तो हम इसे कहते हैं गुटेंसबर्ग, क्या बोलते हैं, गुटेंसबर्ग, गुटेंसबर्ग डेंसिटी डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर से इनर कोर के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं लेहमन, ठीक है ना, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो इस प्रकार से ये डिवाइड होता है लेयर बाय लेयर। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, ये आप लोग सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। ट्रिक में आप ऐसे मजेदार तरीके से निमोनिक्स याद कर सकते हैं कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, है ना। अब देखिए कोई से आप कोनराड को
कॉनराड को आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे से मोहोविसिक, रेड से रेपेटी, गुलाब से गुटेंसबर्ग और लादो से लेमन को आप को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको मज़ेदार तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये था पूरा अर्थ का इंटीरियर, ठीक है ना। और भी कुछ चीज़ें बतानी है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।